पनामा केस की JIT में फौज के नुमाइंदे शफाफ कानूनी किरदार अदा करेंगे। इदारा सुप्रीम कोर्ट के एतमाद पर पूरा उतरेगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अज़्म, अदालती फैसले पर भी तबादला ख्याल। एक कप्तान निकला है, इसका शिजरा मुझे बताओ, आपको किसी का पता है? इसका शिजरा किसी पख्तूनों के साथ मिलता है? हाँ, टाइगर नियाजी के साथ इसका जरूर शिजरा मिलता है। और ये मेरी उम्र से भी 4 साल बड़ा है और कहता है कि मैं लीडर हूँ स्टूडेंट्स का। जलाल में आए जरदारी का इमरान के खानदान पर बड़ा सवाल। चोरी किया गया सीपैक पख्तूनों को वापस दिलाने का वादा। मर्दान में जलसे से खिताब। साबिक सदर ने पनामा फैसले का मतलब भी बता दिया। जजों ने कह दिया है मियां साहब को कि गो नवाज गो, गो नवाज गो, मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। ये जरदारी कौम पे भारी, ये है इनके बारे में लोग कहते हैं कि ये कौम पे भारी है, इनका वजूद बोझ है, ये धरती के बोझ हैं। साद रफीक ने जालों को नया नारा सुना दिया। कप्तान को टीनेजर वाली हरकतें छोड़ने का मशवरा। कहते हैं इमरान ने पहले मिठाई फिर काली पट्टी बांध ली। वजीर आजम दोबारा एतमाद का वोट लेंगे, ना कबल वक्त इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट में फिर पनामा की बात। इख्तलाफी नोट्स पर ऐसा कहीं नहीं होता जैसा यहाँ हो रहा है। आपकी सोच मुस्बत होनी चाहिए। चीफ जस्टिस का इमरान खान से मकालमा। अदालती फैसले के पर तनकीद के बाद 2 अहम तरीन इदारों को बोलना पड़ा। अब इमरान खान को शक खत्म करके खामोश हो जाना चाहिए। मरियम औरंगजेब का मशवरा। मैं तो उर्दू मीडियम हूँ, लेकिन मैंने तमाम डिक्शनरीज को देखा है। फॉर्चून का मतलब कहीं भी ये नहीं लिखा कि दौलत का जखीरा या दौलत का अंबार। फॉर्चून से मुराद है खुशबख्ती। उर्दू मीडियम राना सनाउल्ला ने अंग्रेजी लफ्ज फॉर्च्यून का मतलब बता दिया। कहते हैं इमरान खान पर नर्मो नाजुक कलाम का असर नहीं होगा। तौहीन अदालत का नोटिस जारी किए जाने की अपील। इमरान खान, उसके साथ एक शैतान और एक मक्कार मौलवी, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनोवन तस्लीम करने से इनकारी हैं। चौधरी कमर जमान पर जानबदारी और फराइज से गफलत के इल्जाम। तहरीक इंसाफ चेयरमैन नैब की बरतरफी के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहुंच गई। काम से रोकने की दरखास्त। पार्टी फंड तौहीन अदालत केस। इमरान के जवाब न देने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बरहम। यकतरफा फैसले की वार्निंग। दानियाल अजीज ने जुमला कस दिया। दोबारा तुम सैंडो खान बनने की कोशिश करो, आज फिर तुम्हें सर झुकाना पड़ना है। पंजाब असेंबली में नारों का मुकाबला। अपोजिशन का वॉकआउट। वजीर आजम ने तवानाई बहरान और दहशतगर्दी खत्म करने के लिए अहम किरदार अदा किया। भारी अक्सरियत से एतमाद की करारदाद मंजूर। जमात इस्लामी काफ लीग अवामी तहरीक का वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। चौधरी शुजात कहते हैं नवाज शरीफ के होते हुए JIT शफाफ तहकीकात नहीं कर सकती। मुस्तफा खर खिलाड़ी बन गए। इमरान खान से मुलाकात। PTI में शमूलियत का ऐलान। कहते हैं नए पाकिस्तान की तामीर में कप्तान के शाना बशाना रहेंगे। कराची में तशद्दुद के शौकीन फैक्ट्री मालिक की फुटेज से हलचल। खातून मुलाजिम की भी पिटाई। वजीर आला ने नोटिस ले लिया। 2 साल पुराने वाक़े के मुल्जिम की बैरून मुल्क मौजूदगी का इंकशाफ। रेंजर्स के सिंध में मजीद 90 रोज कयाम का नोटिफिकेशन जारी। मखसूस शराइत कबूल है। ना इंसदाद दहशतगर्दी कानून पर कदगन लगाई जा सकती है। वजारत दाखिला का मौक़िफ़, कोई शर्त नहीं रखी थी। सिंध हुकूमत का जवाब। रमजानुल मुबारक में कम से कम लोड शेडिंग की जाए। वजीर आजम का हुक्म। कहते हैं बहरान के खात्मे के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएं।
बिजली क्यों काटी? हैदराबाद में बिफरे शहरियों का सब्जी मंडी के करीब एहतजाज। नया पुल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, एसक्यू इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। कराची में हैवी गाड़ियां कैसे चल रही हैं? गफलत बरतने पर फारिग किए गए 41 एहलकारों का एहतजाज। गार्डन में सड़क ब्लॉक, अवाम रुल गए। जिन्ना हॉस्पिटल पहुंचूंगी, कैसे पहुंचूंगी आप बताएं? घंटा भर हो गया मुझे उधर पहुंचते हुए, मेरा बच्चा अस्पताल में। क्या मुसीबत बनाया हुआ इन लोगों ने? बड़े लोग कहाँ हैं? मैट्रिक फिजिक्स का पर्चा व्हाट्सएप पर आउट, फोटोकॉपी दुकानों पर फरोख्त। कराची में इम्तिहानात मजाक बन गए, चेयरमैन बोर्ड बेबस। फैसलाबाद में चिकन पॉक्स वायरस मौत बनकर मंडलाने लगा। एक और मरीज दम तोड़ गया, तादाद 16 हो गई। आबादी के लिहाज से हलाकतें ज्यादा नहीं, महकमे सेहत के हुकाम की अपनी मंतिक। लाहौर के इलाके नई अनारकली के प्लाजे में आतिशज़दगी, 28 दुकानें जल गईं, करोड़ों का नुकसान। इमदादी कामों में गफलत पर ताजरों और रेस्क्यू अमले में तल्ख कलामी। रेस्क्यू वाला अमला जो है वो बिल्कुल नाहल था। एक टूल इनसे नहीं निकला, एक थोड़ा इनसे नहीं निकला। 11 गाड़ियां आई, एक टार्च है इनके पास, एक सिलेंडर इनके पास जो 5 मिनट के बाद ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो जाता है, बाहर आके बैठ जाता। जनूबी पंजाब में बारिशों से गंदम की फसल को शदीद नुकसान। बारदाने की अदम दस्तयाबी से सूरत हाल मजीद बिगड़ गई, काश्तकार मुश्किलात से दो चार। मकबूजा कश्मीर में तालीमी इदारे खुलते ही तलबा और तालिबात का एहतजाज, पुलिस से जगह जगह झड़पें, दर्जनों बच्चे जख्मी। पुलवामा में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जिला सदर अब्दुल गनी डार का कत्ल। अदब का एक और रोशन सितारा डूब गया, मारूफ नॉवल निगार एम.ए. राहत का लाहौर में इंतकाल। रहमतों की बरसात, दुआओं की रात, शब मेराज आ गई। मसाजिद में इबादत, नवाफिल और रूहानी महाफिल का एहतिमाम। मजार शरीफ हमला, अफगान सदर ने वजीर दिफा और आर्मी चीफ के इस्तीफे मंजूर कर लिए। शाह बहरामी और शरीफ यफ्ताली को ओहदे मिल गए। फ्रांस में सदारती इंतखाब का दूसरा राउंड 7 मई को होगा। ली पेन के खिलाफ जगह जगह एहतजाज, सदर ने भी रहनुमा को मुल्क के लिए खतरा करार दे दिया। मैक्रों को वोट डालने का ऐलान। रोम के क़याम को 2770 साल हो गए। कदीम लिबास पहनकर 1600 अफराद की परेड। और चांद चेहरा, सितारा आंखें और मलबूसात के नए ट्रेंड्स। पिंडी में रंगारंग फैशन शो, मॉडल्स के जलवे। करेंगे शहर कायद से, जहां उर्दू बाजार में रेंजर्स पर हमला किया गया है। 2 एहलकार जख्मी हो गए हैं। मुल्जिमान ने पहले दस्ती बम फेंके, फिर फायरिंग की। रेंजर्स गिरफ्तार मुल्जिमान के साथ छापा मारने वहां पहुंची थी और इसके बाद रेंजर्स पर हमला कर दिया गया। रेंजर्स ने इस वक्त इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे बाबर सलीम हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बाबर, अभी क्या सूरत हाल है और जो एहलकार जख्मी हुए हैं उनकी हालत कैसी है?
जी, जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। कराची का इंतहाई मारूफ और मसरूफ तिजारती और रिहायशी इलाका है ये उर्दू बाजार, जहां पर एक इमारत में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर रेंजर्स की जानिब से ये कार्रवाई की गई थी। इस दौरान तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक 2 दस्ती बम रेंजर्स एहलकारों पर फेंके गए हैं, जिसमें 2 रेंजर्स एहलकार जख्मी हुए हैं। लेकिन जो अस्पताल से आए हैं वो ये बता रहे हैं कि 4 मजमूई तौर पर जख्मी ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये कराची का सिविल अस्पताल है। इस वक्त इस इमारत का मुहासरा कर लिया गया है। इतराफ की तमाम दुकानें बंद करवा दी गई हैं। रेंजर्स का इंटेलिजेंस यूनिट, इंसदाद दहशतगर्दी दस्ता और रेगुलर फोर्स रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया बाबर सलीम हमें अपडेट करने के लिए। रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पनामा केस पर गौर किया गया। पाक फौज का कहना है कि केस पर बनाई गई JIT में उनके नुमाइंदे अपना कानूनी किरदार शफाफ तरीके से अदा करेंगे। रावलपिंडी से देखिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। पनामा केस पर JIT में सुप्रीम कोर्ट के इत्तेमाद पर पूरा उतरने का अज़्म। कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन रद्दुल फसाद का भी जायजा। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि पनामा केस की मुश्तरका तहकीकाती टीम में शामिल पाक फौज के अरकान अपना कानूनी किरदार शफाफ तरीके से अदा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के इत्तेमाद पर पूरा उतरेंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन रद्दुल फसाद का भी जायजा लिया गया और पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, रावलपिंडी। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई बनी गाला तजावुजात आज खुद नोटिस की, लेकिन बात हुई पनामा फैसले की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि इख्तलाफी नोट पूरी दुनिया में आता है, इस तरह कहीं नहीं होता। बनी गाला तजावुजात आज खुद नोटिस की समाअत। इमरान खान के पेश होने पर अदालत में फिर पनामा फैसले की गूंज। इख्तिलाफी नोट पूरी दुनिया में आता है, इस तरह कहीं नहीं होता जैसा यहाँ हो रहा है। आपकी सोच मुस्बत होनी चाहिए। चीफ जस्टिस साकिब निसार का इमरान खान से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कप्तान से कहा कि आपकी आवाज से बेहतरी भी आ सकती है और खराबी भी। इमरान खान ने कहा पनामा का मुकदमा तारीखी था, समाअत करने वाले बेंच के साथ खड़े हैं। चीफ जस्टिस को मैंने ये यकीन दिलाया है कि देखें, इस वक्त पाकिस्तान की कौम को अगर कहीं से उम्मीद है तो वो पाकिस्तान की अदलिया से, और जो उन्होंने जजमेंट लिखी है ये भी पाकिस्तान में एक नई तारीख बनी है, तो हम पूरा बैक करते हैं, हम साथ खड़े हैं अपनी अदलिया के साथ। इमरान खान ने कहा कि पनामा फैसले ने इदारों को बेनकाब किया, नजरसानी का कोई इरादा नहीं। इदारे मजबूत हों तो मुल्क का सरबराह करप्शन नहीं कर सकता। यासिर मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। चेयरमैन नैब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम के खिलाफ तहकीकात मुतासिर हो सकती है, ये मौक़िफ़ अपनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आपको अपडेट कर रहे हैं, चेयरमैन नैब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रेफरेंस दायर कर दिया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने का मुतालबा भी कर दिया है। और अब बात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का मजाक उड़ाया और कहते हैं कि दोनों को पनामा फैसले की समझ नहीं आ रही, दोनों ही खुशी मना रहे हैं। कहते हैं जजेस ने वजीर आजम के घर जाने का फैसला दे दिया। इमरान खान को उन्होंने जाली खान करार देकर शजरा नस्ब भी बता दिया। नवाज गो, गो नवाज गो। मुफाहिमत खत्म, अब होगी खुली जंग। आसिफ अली जरदारी ने मुखालिफिन को खबरदार कर दिया। मर्दान में जलसे से खिताब किया और वजीर आजम को घर जाने का मशवरा दे दिया। पनामा फैसले पर नून लीग और PTI की खुशियों पर तंज के तीर भी बरसाए। कैसा फैसला है और कैसी कबूलियत है कि आप भी मिठाई खाओ और कप्तान भी मिठाई खाए, तो दोनों को समझ नहीं आती कि क्या हुआ। सिर्फ मैं आपको बता सकता हूं कि जजों ने कह दिया है मियां साहब को कि गो नवाज गो। आसिफ अली जरदारी इमरान खान पर भी खूब बरसे।
कप्तान को बूढ़ा होने का ताना दिया। साथ ही जाली खान करार देते हुए शजरा नसब भी बता दिया। एक कप्तान निकला है, वो समझता है कि वो पख्तून है, इसलिए कि सिर्फ वो अपने नाम के पीछे खान लिखता है, ना पश्तो जानता है, ना उसका यहाँ कोई एड्रेस है, उसका शिजरा किसी पख्तूनों के साथ मिलता है। हाँ, टाइगर नियाजी के साथ इसका जरूर शिजरा मिलता है। आसिफ अली जरदारी ने इल्जाम आयद किया कि हुक्मरान तरक्याती मंसूबों में कमीशन खाने में लगे हुए हैं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने और सीपैक वापस लेने का दावा भी दाग दिया। ख्वाजा साद रफीक भी बोले। आज उन्होंने आसिफ अली जरदारी को धरती का बोझ और इमरान खान को सती सावित्री करार दे दिया। कहा, मुकदमा तुम हारो और इस्तीफा हम दें, ये कहां का इंसाफ है। जिन दो ऑनरेबल जजेस ने अपने राय हमारे खिलाफ दी है, ये उनका राइट था। हम समझते हैं कि उनकी राय कानून के तकाजों के मुताबिक नहीं है। जरदारी कौम पे भारी, ये है इनके बारे में लोग कहते हैं कि ये कौम पे भारी है, ये धरती के बोझ हैं। और आपको बताएं कि पंजाब असेंबली में वजीर आजम पर एतमाद की करारदाद मंजूर कर ली गई। ऑपोजिशन को करारदाद पेश करने की इजाजत नहीं मिली। ऑपोजिशन ने इस मौके पर एजेंडे की कॉपियां फाड़कर वॉकआउट किया। ऐवान गो गो और रो रो के नारों से गूंजता रहा। और कराची की फैक्ट्री है ये टॉर्चर सेल। अदनान टेक्सटाइल मिल्स के मालिक अब्दुर्रहमान चावला का मुलाजमीन पर तशद्दुद, खवातीन को भी ना बख्शा। वजीर आला ने इस फुटेज का नोटिस लिया है। आप फुटेज में देख सकते हैं कि इस फैक्ट्री का जो मालिक है ये अपने मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाता रहा और इसने खवातीन को भी ना बख्शा। और अब इस तमाम तर सूरत हाल का वजीर आला ने नोटिस लिया है। शाहबाज यूनुस खान टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। कामयाबी वालिदैन के नाम कर दी और साथ साथ अंडर 19 की कोचिंग का अरमान भी बता दिया। 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले पाकिस्तान के पहले बल्लेबाज यूनुस खान का कहना है कि वो रिटायरमेंट का फैसला वापस नहीं लेंगे। खेल के अलावा दूसरे प्लान्स पर काम करना चाहते हैं। कराची के उर्दू बाजार में रेंजर्स का छापा, दहशतगर्दों की फायरिंग और दस्ती बमों से हमला। 2 जख्मी अहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का सियालकोट में पंखे उठाकर एहतजाज, लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। और पिंड दादन खान में ऑयल टैंकर से पेट्रोल लीकेज, आग ने करीबी घर को भी लपेट में ले लिया। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी।